हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग विलियन में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं आगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आज का हिमांक में औनमन। पहला टॉपिक है बच्चों आज का हिमांक में औनमन, मतलब हिमांक में औनमन की परिभाषा, सूत्र, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। तो देखिए, किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो कमी होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? हिमांक में औनमन कहलाती है, या उसे ही हिमांक का औनमन कहा जाता है। ठीक है, आइए कुछ नोट्स मैंने लिखा है आपके लिए बेहतरीन, जानते हैं क्या लिखा गया है। हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर 10 डिग्री, कितना है बच्चों? 10 डिग्री। अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ 1 ग्राम विलेय, मतलब विलेय की मात्रा कितनी है? 1 ग्राम है, तो यहाँ कितना डिग्री कम होगा? 1 डिग्री कम होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है? विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है, मतलब जो कमी होगा, जितना पदार्थ मिलाएंगे उसी के बराबर कमी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? हिमांक में औनमन डेल्टा टीएफ बराबर विलायक में हिमांक, मतलब विलायक का हिमांक, और विलयन का हिमांक। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको निकालने को बोला जाए कि अवाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, स्मॉल m बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w और बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। ठीक है, ये क्या है आपका अवाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का फार्मूला निकल आया है। और अब इसका नॉमिनेशन कर दी जाए कि इसमें जो अल्फ़ाबेट के अक्षर हैं उनमें क्या क्या नाम है इनका। आइए देखते हैं। तो स्मॉल w को लिखा जाता है विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल W को लिखा जाता है विलायक का द्रव्यमान, स्मॉल m को लिखा जाता है विलेय का आणविक द्रव्यमान, डेल्टा TF को लिखा जाता है हिमांक में औनमन, KF को लिखा जाता है विलायक का मोलल औनमन स्थिरांक। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। राउल्ट का नियम। तो देखिए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ कैसे बताया गया है। तो देखिए, ये P0 माइनस PS क्या आपका है? विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन। ठीक है, और बटे P0 क्या है आपका? विलायक अवाष्पशील है, इसके बराबर क्या होगा? विलेय के मोल प्रभाज। इसके बराबर क्या होगा बच्चों? विलेय के मोल प्रभाज क्या होगा? देखिए, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये आपका राउल्ट का नियम कहता है। ठीक है, राउल्ट का नियम ये बोलता है कि अपेक्षिक, मतलब कि वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन बटे विलायक में अवाष्पशील पदार्थ और बराबर मोल प्रभाज, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ठीक है, आइए अब देखते हैं।
आइए देखते हैं क्या क्या होता है। मक्खी आ गई। पी नॉट बराबर होता है विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और पीएच होता है विलयन का वाष्प दाब। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा। स्मॉल एन होगा आपका विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन होगा विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के लिए निकालेंगे तो यहाँ जो स्मॉल एन है छोटा है, छोटा है, बहुत छोटा है कैपिटल एन से, इसलिए क्या होगा एन बराबर 0 रखने पर, या कई दफा आपको यह दिखा दिया जाता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन रखने पर, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, आपका ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये राउल्ट के नियम से ही रिलेट है। तो देखिए क्या है। तो राउल्ट के नियम की सीमा क्या लिमिटेशन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया गया कि यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के, केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए सत्य है और बाकी सभी पदार्थों के लिए असत्य है। तीसरा पॉइंट है विद्युत अपघट्यों के लिए विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। जो विद्युत अपघट्य होंगे पदार्थ उनमें राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखिए, विलयन में संगुणित या वियोजित होने वाले पदार्थ, ठीक है, होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे जो आपको दिख ही रहा है, विलयन के वाष्पदाब व विलय के अणुभार में संबंध। तो देखिए क्या होगा, राउल्ट के नियमानुसार होगा। तो यहाँ क्या बताया जाएगा आपको, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आपका ये राउल्ट का नियम पहला फार्मूला यही होता है, ठीक है। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि जो विलय का द्रव्यमान होता है, क्या होता है बच्चों, जो विलय का द्रव्यमान होता है उसे स्मॉल एन यानी स्मॉल एन मोल कहा जाता है, ठीक है। स्मॉल एन बराबर क्या होगा, W1 मान सकते हैं या आप इसको स्मॉल W मान सकते हैं। फिर इसी का क्या होगा, आणविक द्रव्यमान होगा, यहाँ स्मॉल m या M1 मान सकते हैं। फिर आपका विलायक आएगा, विलायक में क्या होता है कैपिटल N माना जाता है। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, कैपिटल W या क्या कर सकते हैं आप W2 मान सकते हैं, ठीक है। फिर आगे टॉपिक क्या होगा, विलायक का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो कैपिटल M मान सकते हैं या फिर M2 मान सकते हैं। तो देखिए, तो स्मॉल n बराबर क्या आता है निकल के, स्मॉल n बराबर आएगा स्मॉल W बटे स्मॉल m, कैपिटल N बराबर आएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो फिर यहाँ रख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल W बटे स्मॉल m। ये किसके दर पे, स्मॉल n के दर पे। यहाँ देखो स्मॉल W स्मॉल n, इसका मतलब है कि स्मॉल n बराबर प्लस कैपिटल W और कैपिटल W बटे कैपिटल M, ये किसके बराबर होता है, कैपिटल N के बराबर। इनका मान रख दिया गया है। फिर आपको दिखा दिया गया है कि कैपिटल N बड़ा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, स्मॉल n से, यानी कि इस वाले से बहुत बड़ा है, ठीक है। कौन, ये कैपिटल N आपका। तो यहाँ दिखाया गया स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N रखने पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जब कैपिटल N रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, पी नॉट माइनस पी एच अपॉन पी नॉट इक्वल, यहाँ आएगा आपका स्मॉल n और यहाँ देखो क्या आ गया कैपिटल N। तो इनका मान रख दिया गया है। कैपिटल देखो 1 2 3 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 और ये 4। चौथा भाग सबसे ऊपर जाएगा, क्या आएगा, कैपिटल M बनेगा और गुणे स्मॉल W, और तीसरा भाग दूसरे के पास आएगा
क्या स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल m बराबर पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल M बटे कैपिटल डब्ल्यू। ये किसका है, विलेय का अणुभार। ये क्या है आपका, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार। ये आपका फार्मूला निकल आया है, ठीक है। अब देखिए एक नया टॉपिक है आपके लिए, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। क्या है बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म। चलिए आइए देखते हैं। तनु विलयनों के वे भौतिक गुण, तनु विलयनों के वे भौतिक गुण या गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या अथवा मात्रा पर निर्भर करते हैं, अथवा मात्रा पर निर्भर करते हैं, परंतु उनके आकार या उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसी को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए परासरण दाब अणु या अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर, ठीक है। तो अणुसंख्य गुणधर्म वो होगा जो अणु और आयन या उनकी मात्रा पर निर्भर करेगा, परंतु उनके आकार और प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। उसे क्या बोलेंगे, अणुसंख्य कहा जाएगा। तो उसमें से आपका क्या एग्जाम्पल है, परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये अब देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। कितने बच्चों, 4 प्रकार का होता है। पहला टॉपिक देखिए कौन सा है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। चौथा है परासरण दाब, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 प्रकार का होता है, और ये आपका MCQ में आता है, पूछता है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या पूछता है, कौन सा गुणधर्म का एग्जाम्पल है। कभी कभी कहता है कौन सा नहीं है, कभी कभी क्या बोलता है, कौन सा नहीं है, ठीक है। 3 ऑप्शन देगा, उसमें एक गलत होगा तो आप बताएंगे कौन सा नहीं है। कभी कभी 3 ऑप्शन गलत रहेगा, एक सही वाला रहेगा, तो आपसे पूछे कौन सा सही है, ठीक। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको ये वीडियो समय समय पर मिलती रहे, आप तक हम पहुंचा पाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।